मुकुंद कुंदाद्यो येन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम्। प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणम्। सर्वव्याप्ते चिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रोचन सारजी परमागम। श्री प्रोचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का स्वरूप चल रहा है, जिसमें केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और स्वरूप है केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान कैसा है कि वह युगपत समस्त भावों को जानने वाला है। अभी गाथा नंबर 47 में केवल ज्ञान का अभिनंदन किया और उस अभिनंदन को प्रकट करते समय यह कहा कि जो सबको जाने अर्थात समस्त द्रव्य गुण पर्यायों के समस्त भावों को एक साथ युगपत जाने, निज को और समस्त ज्ञेयों को, एक निज गए और एक पर गए, ऐसे समस्त ज्ञेयों को जाने, वह केवल ज्ञान का अभिनंदन है। अब उस अभिनंदन को प्रकट करने के पश्चात ही तुरंत बाद ही गाथा नंबर 48 कहते हैं और उसमें यह भाव समझाते हैं कि जो सबको नहीं जानता वो एक को भी जानने में समर्थ नहीं है। अर्थात केवल ज्ञान का अभिनंदन किया और केवल ज्ञान का अभिनंदन करने के बाद गाथा नंबर 48 कही कि ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? कि जो सबको नहीं जानता वो एक को जानने में भी समर्थ नहीं है। आई बात समझ में? अब केवल ज्ञान के आधार से ये गाथा नंबर 48 कहते हैं कि केवल ज्ञान कैसा है, जो सबको जाने वही केवल ज्ञान, और जो सबको नहीं जानने में समर्थ है वो एक आत्मा को भी कैसे जानेगा। और भी भाव उसमें स्पष्ट करेंगे। देखो एक बात समझाओ। अम, जैसे मैं आपसे पूछूं कि द्रव्य कितने होते हैं, है ना, तो आप क्या बताओगे कितने द्रव्य होते हैं? संख्या में तो हम्म, 6 वैसे। 6 द्रव्य होते हैं। 6 वेरी गुड। द्रव्य होते हैं। और 6 द्रव्य में तो उसमें जीव द्रव्य कितने होते हैं? अनंत। अनंत। और पुद्गल द्रव्य कितने होते हैं? अनंत अनंत। वही अनंत अनंत होते हैं। धर्म कितना होता है? एक एक अधर्म? एक आकाश? एक होता दो। एक। और एक होता कालाणु? एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित होता है, तो असंख्यात लोग। ब्रह्मांड। तो तुम तो 6 द्रव्यों को जानते हो। जानते हो नहीं जानते? तुम भी तो समस्त लोग को जानते हो या नहीं जानते? है ना? जानने वाले हो गए नहीं हो गए? और वह द्रव्य कैसा है कि वह द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है। ये बात तुम जानते हो या नहीं जानते? जानते हो ना? और वह पर्याय कैसी है कि वह पर्याय त्रिकाल भाव वाली है, अर्थात भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल वाली है। ठीक है ना? और वह काल की सीमा कितनी है? काल की सीमा कितनी है? कि असीम है, कोई सीमा नहीं है। है ना? अनादि अनंत की अपेक्षा से असीम है। तो इतना ये जो समस्त भाव है, ये तुम जानते हो या नहीं जानते? प्रत्यक्ष नहीं जानते, परोक्ष तो जानते हो ना? बोलो। प्रत्यक्ष नहीं जानते परंतु परोक्ष तो जानते हो ना? हाँ या नहीं आगम जानते? से जानते हैं। छह जानते उसमें हैं। जानते हैं। हाँ। अभी सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो गाथा नंबर 48 है, अगर आपको इसको समझना है तो थोड़ा उपयोग अपना सूक्ष्म करना पड़ेगा। यहाँ वहां से ध्यान हटा दो 1 घंटे के लिए और यहाँ आ जाओ सब। तो ये भाव आपको समझ में आएगा। और ये समझ में आएगा तो ना कि सिर्फ प्रवचन सार जी 5 परमागम समझ में आएंगे इस एक गाथा में। ये बता रहा हूं मैं आपको। अतिशोक्ति वाली बात नहीं कह रहा, ये स्वयं आचार्य देव आपको ये बात समझाएंगे। कैसे पांचों परमागम, पूरा वस्तु स्वरूप, पूरा केवल ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में लक्षित होगा, झलकेगा कैसे। ये गाथा नंबर 48 के भाव को अगर तुम समझ जाओ तो ध्यान से समझो कि आपने कहा कि हाँ हम जानते हैं कि हम भले ही प्रत्यक्ष नहीं जानते
पर हम परोक्ष रूप से 6 द्रव्यों को जानते हैं, 6 द्रव्यों की संख्याओं को जानते हैं और 6 द्रव्यों के भाव यानी कि उसके काल को जानते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ऐसे चारों भावों को हम प्रत्यक्ष ना जानते हुए भी परोक्ष रूप से जानते हैं। अगर जगत में कोई परोक्ष जानने वाला है, तो कोई प्रत्यक्ष जानने वाला भी है निश्चित रूप से। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? अगर किसी भाव को कोई परोक्ष रूप से जानने वाला है, तो उसी भाव को कोई प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला है जगत में, निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष जानने वालों के आधार से ही परोक्ष जाना जाता है। क्या कहा? नहीं समझे? समझाता हूँ एक उदाहरण के तौर पे। कहीं दूर आकाश, कहीं दूर पहाड़ पर अग्नि जल रही थी। दूर दूर, बहुत दूर। और नीचे खड़े हुए व्यक्ति ने कहा कि वो देखो धुआं उठ रहा है, अर्थात वहां पर अग्नि है। तो अग्नि वहां, यहाँ खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा अग्नि जानी गई या नहीं जानी गई? बोलो। कि भले ही उसने अग्नि को प्रत्यक्ष नहीं देखा, नहीं देखा ना, प्रत्यक्ष नहीं देखने पर भी उसको यह ज्ञान हुआ कि वहां अग्नि है। क्योंकि जब कभी उसने अग्नि को प्रत्यक्ष देखा है, जब कभी, या जिस किसी के आधार से उसने अग्नि के स्वरूप को जाना है, दो बातें समझना। जब कभी उसने स्वयं अग्नि को देखा है, एक बात, या जिस किसी के आधार से उसने अग्नि को जाना है, दो बात। तो उसने ये बात जानी है कि जहां अग्नि है वहां धुआं है, और जहां धुआं है वहां अग्नि है। और इसी आधार से उसने धुएं की को देखकर यह निश्चित किया कि वहां अग्नि है। समझे? आपकी मीमांसा में तर्क आता है कि यदि कोई परोक्ष रूप से जानने वाला है, इसका अर्थ यह है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला भी है। ये तो साक्षात है बात। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञाता के बिना परोक्ष ज्ञाता जगत में होते नहीं है, परोक्ष नहीं जानी जा सकती वो बात। इसी ने उसको प्रत्यक्ष जाना ही होगा, तभी परोक्ष जानने वालों ने उसका अनुमान लगाया। अनुमान तभी लगाया, प्रत्यक्ष के आधार से परोक्ष का अनुमान होता है ना, परोक्ष जाना जाता है। बिना प्रत्यक्ष के परोक्ष नहीं जाना जाता, है ना? तो आपने ये कहा कि हाँ, हम जानते हैं कि 6 द्रव्य है, और हम जानते हैं कि 6 द्रव्यों की इतनी संख्याएं हैं, और हम जानते हैं कि वो 6 द्रव्यों की द्रव्य गुण पर्याय समभाव वाली अनंत काल से अनादि काल से अनंत काल तक की सभी पर्याय, ये सब हम स्वीकार करते हैं, हम जानते हैं। इतना वस्तु स्वरूप जाने बिना क्या तुम्हें आत्मा का स्वभाव समझ में आ सकता है? इतना वस्तु स्वरूप समझे बिना क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें आत्मानुभूति प्रकट हो सकती है, आत्मा का स्वभाव समझ में आ सकता है? बोलो। नहीं समझा। जो इतना समस्त भाव स्वीकार ना करे, जिसके ज्ञान में, जिस आत्मा के ज्ञान में उन प्रत्यक्ष ज्ञानियों की श्रद्धा ना हो, और उन प्रत्यक्ष ज्ञानियों के द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप की श्रद्धा ना हो, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानी की श्रद्धा किए बिना उस एक आत्मा की श्रद्धा कैसे हो सकती है? उस एक आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कि जो समस्त, जो सबको जानता है वो एक को जानता है। क्या है वो सब? जो इस विश्व में स्व और पर को जानता है, वही स्व का अनुभव करने में क्या है? समर्थ है। और जो स्व और पर को नहीं जानता है, वो इस विश्व में निज चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा का अनुभव करने में समर्थ नहीं है। आती मत पकड़ में या नहीं आती? किसे स्व कहेंगे और किसे पर कहेंगे? बोलो, किसे कहेंगे? जो जानता है। कौन है जो जानता है? बोलो भैया, कौन है जो जानता है? कि पूरे वस्तु स्वरूप को समझे बिना यह आत्मा ये निर्णय ही नहीं कर सकता कि जो जानता है वो मैं हूं। जो जानता है वो मैं, जो जानता है वो कोई और नहीं, जो जानता है वो मैं हूं। और बाकी मुझसे भिन्न बाकी सब क्या है? बाकी सब ये है, पर है। ऐसा निज और पर, समस्त माने, सब माने, दो भाव है, मैं और पर। मैं कौन और पर कौन? ऐसे मैं और पर को नहीं जानने वाला मैं का अनुभव कैसे प्रकट करेगा? और जिसने मैं और पर को परोक्ष रूप से जाना है, जिन प्रत्यक्ष ज्ञानियों के आधार से जाना है, उन प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने उन मैं और पर को, यानी उस समस्त पर को भली प्रकार से जाना है, पहचाना है। जब तक ये बात स्वीकार ही नहीं करेगा, तब तक आत्मा के स्वभाव को कैसे स्वीकार करेगा? आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? क्या कहा?
पहली गाथा ये कही केवल ज्ञान का अभिनंदन करने के पश्चात। पहले ये कहा, पहले ये नहीं कहा कि जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, ये दूसरे नंबर पे है। जो आत्मा को जानेगा वो सबको जानेगा, ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे क्या है कि जो सबको जानेगा वो आत्मा को जानेगा। कि भैया सबको जानने में तो हम समर्थ नहीं है ना? क्या क्या है तर्क? कि सबको जानने में तो हम समर्थ नहीं है। और फिर आपकी अपेक्षा से तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले केवल ज्ञान होगा और फिर आत्मा का अनुभव होगा, क्योंकि जो सबको जानेगा वो आत्मा को जानेगा, है ना? यही है ना? तो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं, जो सबको जानते हैं, क्या तुम ये स्वीकार करते हो कि कोई जगत में एक ऐसा है जो सबको जानता है? पहला। और उसके आधार से परोक्ष रूप से तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कि हाँ तुम इस विश्व के स्वरूप को जानते हो और उसमें मेरा स्वरूप यह है, बाकी स्वरूप मेरा नहीं है। ये जाने बिना, ये समझे बिना, इसकी श्रद्धा किए बिना उस आत्मा की श्रद्धा, उस आत्मा का आनंद तुम्हें कैसे प्रकट होगा? उस आत्मा का स्वभाव स्वरूप तुम्हें कैसे प्रकट होगा? जानते हो, एक छल है जगत में। क्या छल है? कि कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, एक आत्मा को जानो और काम हो जाए। क्या है छल? क्या है छल? कि कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, अर्थात देवशास्त्र गुरु के बिना भी, छह द्रव्यों के स्वरूप को जाने बिना भी, सात तत्व के स्वरूप की श्रद्धा के बिना भी, एक आत्मा की श्रद्धा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें आत्मानुभव हो जाएगा। एक छल है जगत में। एक आत्मा की चर्चा करो, एक आत्मा को जानो, एक आत्मा में रमो, पचो, जमो, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बात तो सच्ची है कि एक आत्मा में रमने से, एक आत्मा में जमने से, एक आत्मा का अनुभव करने से आपका कल्याण हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। परंतु वह आत्मा कौन है, वह आत्मा कैसा है, और उस आत्मा का स्वरूप क्या है, यह निर्णय छह द्रव्यों को, सात तत्वों के स्वरूप को जाने बिना होना असंभव है, होता नहीं। क्या कहा? बिना देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जाने बिना, बिना छह द्रव्य के स्वरूप को जाने बिना, बिना सात तत्वों के स्वरूप का निर्णय किए बिना, अर्थात बिना स्व और पर के बीच के भेद विज्ञान के बिना, क्या कहा? आत्मा क्या है, आत्मा कौन है, आत्मा का भाव स्वभाव कैसा है, ये जाना जा सकता नहीं है। बोलो भैया, भेद विज्ञान करना है तुम्हें, किससे भेद विज्ञान करोगे? जब तुम्हें पर के स्वरूप की खबर ही नहीं है, तो किसको पर कहोगे? अपने से पर किसको कहोगे? जो जानता है वो आत्मा है। तो जगत में कितने आत्मा है जो जानते हैं? बोलो, जगत में कितने आत्मा है जो जानते हैं? क्या समस्त आत्माएं जानते हैं या नहीं जानते? बोलो। तो सभी मैं हूं ना, सभी मैं हुआ ना। तो अद्वैत ब्रह्मवादियों का आ गया ना स्वरूप, यहाँ पे खड़ा हो गया ना। अद्वैत ब्रह्मवादी मतलब एक आत्मा है जो जानता है, और कौन है वो? कि मैं हूं। तो जगत में जितने भी आत्मा जानने वाले हैं वो वास्तव में पर नहीं, मैं ही हुआ, क्योंकि जो जानता है वो आत्मा है। समझ में आई बात? बात सिर्फ पुद्गल की नहीं है, बात तो जीव द्रव्य की भी है। कि जो अनंत जीव द्रव्य हैं, उन अनंत जीव द्रव्यों में मैं कौन सा जीव द्रव्य हूं? मैं कौन हूं? बाकी अनंत को पर किए बिना, बाकी अनंत को मुझसे भिन्न किए बिना, मैं यह एक जीव द्रव्य हूं, इसकी स्वीकृति कैसे होगी? बात समझ में या नहीं? सिद्ध है, अरिहंत है, मुनिराज है, अन्य ज्ञानी जन है, लोक के अन्य जीव है, वे सब मुझसे भिन्न है या नहीं है? भिन्न है या नहीं? कैसे जाना आपने? कैसे जाना? यानी कि आपने और भी जाना, एक आत्मा से अन्य पर को भी जाना, तो ही तो पर से और निज को भिन्न किया। आती है बात समझ में? नहीं आती? ये राग आदि भाव मेरे नहीं है, ये आश्रम आदि परिणाम मेरे नहीं है, ये गति गमन आदि करना मेरा कार्य नहीं है, आदि आदि ये जितने भी समस्त भाव है, ये सब किसके द्वारा जाने जाएंगे? मेरे द्वारा जाने जाएंगे ना। और इनको जाने बिना, या क्या कह रहे हैं, सबको जाने बिना एक आत्मा का जानना नहीं होता। अब दो प्रकार से जानना होता है सबका, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक परोक्ष रूप से। तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी तो जिसे प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, केवल ज्ञानी जिसे प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, आत्मज्ञानी उसे परोक्ष रूप से जानते हैं। क्या कहा? केवल ज्ञानी जिसे प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, आत्मज्ञानी उसे परोक्ष रूप से जानते हैं। और सुनो, केवल ज्ञानी युगपत जानते हैं या नहीं जानते हैं? आत्मज्ञानी उपशम वाले जीव भी युगपत ही जानते हैं। क्या?
घबराना नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। युगपत जानते हैं, एक साथ जानते हैं कि हाँ एक साथ जानते हैं। यदि एक साथ नहीं जाने, क्या कहा, तो स्व और पर का भेद कैसे करें? जिस समय स्व में तन्मयता है उसी समय पर में तन्मयता नहीं है। जिस समय स्व का श्रद्धान है उसी समय पर का श्रद्धान नहीं है। तो हुआ ना युगपत, एक ही समय में स्व का श्रद्धान होना और पर में अहम पने का श्रद्धान नहीं होना, पर को पर जानना। जिस समय निज को निज जाना उसी समय पर को पर जाना या नहीं जाना, या एक समय निज को निज जाना और दूसरे समय पर को पर जाना, बोलो ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बस फर्क कितना है कि वे प्रत्यक्ष रूप से और हम परोक्ष रूप से एक ही समय में निज को निज और पर को पर जानते हैं। पकड़ में आई बात? युगपत समझ में आई बात? तो क्या कहा कि वे केवल ज्ञानी समस्त भावों को सबको जानते हैं। क्योंकि वे सबको जानते हैं इसलिए एक आत्मा को जानते हैं। पहली शर्त क्या है? सबको जाने बिना आत्मा को जाना नहीं जा सकता। एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात, आत्मा को जाने बिना सबको नहीं जाना जा सकता, ये दूसरी बात। तो बोले आत्मा को जाने बिना सबको नहीं जाना जा सकता। ये क्यों कहा आपने? क्योंकि जब सबको जानने वाला आत्मा को जानेगा, है ना? तो वह छल क्यों है, वो छल आगे बतलाएंगे। पहले पहले नंबर की गाथा को समझेंगे, 48 नंबर की गाथा को। कहते हैं कि जो सबको नहीं जानता वो एक को नहीं जानता। अब एक भाव तो ये समझ में आया आपको कि जो केवली जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ज्ञानी को परोक्ष रूप से उसका श्रद्धा नहीं होगा, तो आत्म अनुभव भी प्रकट नहीं होगा। तुम्हें आत्मा का अनुभव प्रकट करना है, समझना पड़े ध्यान से। तो तुम्हें सर्वज्ञता को स्वीकार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलो। बिना सर्वज्ञता की सिद्धि के आत्मानुभव प्रकट होता नहीं, ऐसा आगम वचन है, ऐसा ज्ञानियों का वचन है, ऐसा गुरुदेव का वचन है, ऐसा परंपरा से समस्त आचार्यों का वचन है। क्या कहा? जब तक सर्वज्ञता की सिद्धि अंतरंग में स्वीकृत नहीं होती, तब तक आत्मा की सिद्धि भी अंतरंग में प्रकट नहीं होती। ये नियम है। और उस सर्वज्ञता की सिद्धि का माने क्या? क्या अर्थ होता है सर्वज्ञता का? अर्थ क्या होता है? कि जो सबको जाने। यही अर्थ होता है ना सर्वज्ञता का, कि जो सबको जाने। तो जो सब कुछ नहीं जानता वो एक आत्मा के रूप स्वरूप के बारे में कैसे जाने? पहली बात। और यहाँ कि जो सर्वज्ञता को जाने वो आत्मा को जाने, हमारे ऊपर ये लागू होगा। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? अब दूसरी बात, इसकी इसी के अंदर जो दूसरी बात आएगी कि वो ये कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव प्रकाशक है। क्या है आत्मा का स्वभाव? प्रकाशक। और जो प्रकाश होता है या प्रकाशक होता है वो द्वैत भाव वाला होता है, यानी कि स्वपर प्रकाशक होता है। प्रकाशक कभी भी स्व भाव वाला नहीं होता और प्रकाशक एकमात्र पर भाव वाला नहीं होता। यदि आप ये कहें कि स्व प्रकाशक मात्र है पर प्रकाशक नहीं है, तो वह वास्तव में प्रकाशक नहीं, आपकी कल्पना मात्र है। समझे? क्या कहा? जैसे जगत में अंधा यदि वस्तु को नहीं देख सकता तो सूर्य को भी नहीं देख सकता। यदि वस्तु को नहीं देख सकता तो दीपक को भी नहीं देख सकता। और यदि यदि जगत में कोई प्रकाश को देख सकता है तो प्रकाश में प्रकाशित होने वाली वस्तु को भी देख सकता है। यदि वो कहे कि मुझे प्रकाश तो दिखता है और वस्तु नहीं दिखती, तो वह एकमात्र छल है और कुछ नहीं। क्योंकि प्रकाश की सिद्धि कौन करता है? प्रकाश की सिद्धि कौन करता है? कि वह जो प्रकाशित होने वाला तत्व है वह प्रकाश की सिद्धि करता है। बात समझ में आई या नहीं? प्रकाश स्वयं को तो प्रकाशित करता है ही, परंतु प्रकाश जो स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकते ऐसे भाव को भी प्रकाशित करता है। जैसे उदाहरण दिया था पहले, क्या उदाहरण दिया था? कि जगत में किसी वस्तु को ढूंढना हो तो दीपक की आवश्यकता पड़ती है, कहा था ना। लेकिन अगर दीपक को ढूंढना हो तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। दीपक माने जो जलता हुआ दीपक हो उसको दीपक कहते हैं। तो जो जलते हुए दीपक को यदि खोजना हो तो अन्य दीपक जलाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान है। लेकिन जगत में ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाशमान नहीं हो, उसे खोजने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? उसको खोजने के लिए तो प्रकाश की, दीपक की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है? तो दीपक के अंदर दो गुण हुए, कौन कौन से? एक स्वयं प्रकाशित, स्वयं को प्रकाशित करे, और एक पर को प्रकाशित करे। अब आप कहते हो कि ये स्व को तो प्रकाशित करता है पर को प्रकाशित नहीं करता, तो ये दीपक नहीं है, ऐसा कहते हैं। ये प्रकाशक स्वभाव वाला नहीं है। यहाँ ये कहना चाहेंगे आचार्य देव कि जो एक परमित्व नाम का गुण है वस्तु के अंदर,
वो परमित्व नाम का गुण सभी द्रव्यों में, सभी वस्तुओं में उपस्थित है या नहीं है? तो जो परज्ञेय को नहीं जानता वो स्वज्ञेय को कैसे जानेगा? क्योंकि स्वज्ञेय को भी परमित्व गुण के कारण ही जाना जाता है। क्या कहा? क्योंकि स्वज्ञेय को, स्व आत्मा को भी परमित्व गुण के कारण ही जाना जाता है। जो अन्य ज्ञेय को नहीं जानता वो स्वज्ञेय को कैसे जानेगा? तो ये बात तो पक्की है कि जो स्वज्ञेय यानी कि परज्ञेय समस्त ज्ञेयों को जाने, वो स्वज्ञेय को भी जाने, क्योंकि यह आत्मा भी एक ज्ञेय है। यह आत्मा भी एक ज्ञेय है। और तुम ज्ञेय में अगर ये भेद करोगे कि परज्ञेय को नहीं जानता, मात्र स्वज्ञेय को जानता है, तो वो किसी भी ज्ञेय को नहीं जान सकता, क्योंकि परमित्व गुण तो सभी द्रव्यों का समान है। आती है बस समझ में? नहीं समझ में आती? इतनी भूमिका क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि गाथा थोड़ी सूक्ष्म है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उतना सूक्ष्म ना जाऊं, लेकिन उसका समस्त भाव आपकी समझ में आए, ये तो अपना फर्ज बनता है कि हम उस बात को ध्यान से समझे। तो जो मेहनत मुझसे होती है वो मैं करूंगा, और जो मेहनत आपसे हो वो आप करना। क्या है आपकी मेहनत? ये ध्यान से समझना। हाँ दीदी, बोलो बोलो बोलो। एक बात पूछनी थी, जो केवल ज्ञानी है वो भी स्वज्ञ को ऐसे ही जानते हैं, जैसे क्या कहते हैं, अनुभव होने पे, जैसे स्वज्ञ को आप बता रहे हो कि स्वज्ञ जानने में आता है, जैसे अनुभव हुआ, तो हाँ केवल ज्ञानी भी ऐसे ही जानते हैं स्वज्ञ को? हाँ, मैं बतला देता हूँ। जानने के दो अर्थ हैं, एक अनुभव स्वरूप और एक प्रत्यक्ष स्वरूप। तो केवल ज्ञानी और छद्मस्त की जो अनुभूति है वो तो समान होती है, एक जैसी होती है, उसमें अंतर नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन वहां पे प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर होता है, अर्थात वे आत्मा के अनुभव के अलावा आत्मा के सर्व प्रदेशों को, सर्व गुणों को प्रत्यक्ष देखते और जानते हैं, केवली। लेकिन यह छद्मस्त आत्मा के समस्त गुणों और समस्त प्रदेशों को प्रत्यक्ष नहीं देखता, ना ही जानता है, लेकिन उसके ज्ञान में आत्मा अनंत गुणात्मक और असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा उसके ज्ञान में निश्चित है, परोक्ष रूप से निश्चित है। एक बात ध्यान से समझना, आत्मा के रूप स्वरूप का तुम्हें अनुभव करना है, ठीक है ना। तो उस आत्मा के रूप स्वरूप का अनुभव करने के लिए आत्मा अनंत गुणात्मक और असंख्यात प्रदेशी है, ये स्वीकार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जिन्होंने आत्मा को मात्र जानने वाला स्वीकार किया, आचार्य अमरचंद्र देव ने और आचार्य कुलकुल देव ने, वे आत्मानुभवी हैं ऐसा मानने का निषेध कर दिया। क्योंकि आत्मा एक ज्ञान भाव मात्र नहीं है, आत्मा एक ज्ञान भाव रूपी द्रव्य है, ऐसा कहा। क्या अंतर है इन दोनों में? आत्मा एक ज्ञान भाव नहीं है, आत्मा एक ज्ञान भाव रूपी एक द्रव्य है, ऐसा कहा। क्या अंतर होता है? ज्ञान मात्र एक भाव कहने का तात्पर्य हुआ कि एक ज्ञान गुण के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन एक ज्ञान भाव रूपी द्रव्य कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक होता हुआ एक ज्ञान भाव वाला है, ऐसा। भैया मात्र ज्ञान और ज्ञान मात्र नहीं बोलेंगे, सिर्फ मात्र ज्ञान कहकर तो सिर्फ एक ज्ञान गुण को लिया, और ज्ञान मात्र कहकर अनंत गुणात्मक लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों बातें कही है, मात्र ज्ञान भी कहा है, ज्ञान मात्र भी कहा, फिर दोनों आपने कहे। ज्ञान मात्र में भी ज्ञान भाव कह दिया, ज्ञान मात्र मैं और बतला ज्ञान। रहा हूँ ना, मैं बतला रहा हूँ ना, रिपीट कर रहा हूँ ना, दोबारा ध्यान से समझो। जिन्होंने ये कहा कि आत्मा एक ज्ञान भाव मात्र है ना, और जिरागम ने क्या कहा? एक ज्ञान भाव रूप द्रव्य मात्र है। क्या कहा? द्रव्य शब्द लगाया ना, हमने एक द्रव्य शब्द लगाया ना, और अन्य मती ने उसको द्रव्य नहीं स्वीकार किया। ये अंतर है इन दोनों में। क्योंकि जब हम द्रव्य कहते हैं, तो द्रव्य कहने का मतलब ये हुआ जो एक से अधिक गुण वाला हो वो तो हुआ द्रव्य, और जो एक गुण वाला हो वो हुआ भाव। तो जैन जगत में, जिनागम में, एक गुण वाली तो कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। तो अन्य मतियों में आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा एक भाव है। लेकिन जैन जगत में आत्मा एक वस्तु है, एक द्रव्य है, जो एक ज्ञान के सिवा अन्य गुणों वाला भी है, अनंत गुणों वाला भी है, और असंख्यात प्रदेशी भी है। आती है बस समझ में? नहीं समझ में आती है ना। जैसे आपको मालूम है, दो प्रकार के मत है जैन दर्शन में। एक मत ये कहता है कि काल द्रव्य नहीं है, और एक मत है जो कहता है कि काल द्रव्य है। मालूम है नहीं मालूम? श्वेतांबर समाज काल को द्रव्य नहीं मानता, वो काल द्रव्य को स्वीकार नहीं करता कि काल एक द्रव्य है, ऐसा नहीं मानता। और जय दिगंबर समाज कहता है कि काल एक द्रव्य है।
तो क्यों कहते हैं कि काल एक द्रव्य और काल द्रव्य नहीं है? बोले जो 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 जिसके एक से अधिक प्रदेश ना हो, है ना, हम उसको द्रव्य कैसे माने? इसलिए वो द्रव्य नहीं है। लेकिन आगम में विवक्षा यह है कि जो एक से अधिक गुण वाला हो, यह द्रव्य का लक्षण है। क्योंकि द्रव्य किसको कहते हैं? असंख्यात प्रदेशी उसको द्रव्य नहीं कहते, अनंत गुणात्मक को उसको द्रव्य कहते हैं। क्योंकि भले ही काल द्रव्य एक प्रदेशी है, तथापि है तो अनंत गुणात्मक ही। इसीलिए हम काल द्रव्य को काय भाव वाला ना भी माने, पंचस्ती काय में काल द्रव्य को काय भाव वाला ना भी माने, तो भी उसको द्रव्य तो मानेंगे, क्योंकि वो अनंत गुणात्मक है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। काय मानने के लिए प्रदेशों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु द्रव्य मानने के लिए अब प्रदेशों की आवश्यकता नहीं पड़ती। द्रव्य मानने के लिए तो गुणों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक प्रदेश में भी अनंत गुण व्याप्त हैं। होते या नहीं होते? बोलो। आत्मा के जो प्रदेश है वो घटते बढ़ते हैं या नहीं? आत्मा के प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है, तो भी एक प्रदेश पे समा जाने की उस आत्मा में ताकत है ना। आकाश के एक प्रदेश पे पूरा का पूरा आत्मा समाहित हो जाए, ऐसी उसमें ताकत है। तो उस एक प्रदेश में समस्त प्रदेश समाने के बाद जो अनंत गुण है वो कहाँ जाते हैं? वे अनंत गुण भी वहीं आ जाते हैं। और जब एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित होता है, आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित होता है, तब अनंत गुण कहाँ होते हैं? कि प्रत्येक एक प्रदेश में अनंत गुण व्याप्त हैं। होता है या नहीं होता ऐसा? तो आप काल द्रव्य को अस्तिकाय मत मानो, ये तो हम भी स्वीकारते हैं, परंतु आप काल को द्रव्य ही ना मानो, ये तो हम स्वीकारते नहीं है। मालूम? तो दर्शन शास्त्र में दो दो परिपाटी है। एक कहती है कि काल द्रव्य है और एक कहती है कि काल द्रव्य नहीं है। तो एक परिपाटी भैया ने ये माना द्रव्य दोबारा 5 होते हैं। समझाओ तो, हाँ, मेरे को समझ समझा दो। नहीं आ क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक परिपाटी ने माना कि द्रव्य 5 है, दर्शन शास्त्र की परिपाटियों में, और एक परिपाटी मानती है कि द्रव्य 6 है। ठीक है ना? तो जिसने कहा द्रव्य 5 है, तो क्यों कहा उसने द्रव्य 5 है? क्योंकि काल द्रव्य का एक ही प्रदेश है, क्योंकि उसके पास अन्य प्रदेश, एक प्रदेशी है ना, एक प्रदेशी होने के कारण वह द्रव्य नहीं है, ऐसा स्वीकार किया। क्योंकि उसके पास काय नहीं है, काय होने के लिए एक से अधिक प्रदेशों की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें काय नहीं है, इसलिए वह द्रव्य भी नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, काल द्रव्य पंचस्ती काय में काय रूप नहीं है, ये तो हम भी स्वीकारते हैं, लेकिन वो द्रव्य है। क्यों है वो द्रव्य? क्योंकि द्रव्य होने के लिए काय की आवश्यकता नहीं, गुणों की आवश्यकता है। और एक प्रदेशी होने पर भी वो जो काल द्रव्य है वो अनंत गुणात्मक है। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? अब ये बात हमने क्यों सीखी? ये बात हमने सीखी इसलिए क्योंकि आत्मा एक ज्ञान गुण भाव वाला नहीं, एक ज्ञान गुण वाला होता हुआ भी द्रव्य है। एक ज्ञान गुण रूपी भाव रूप होने पर भी द्रव्य है। द्रव्य है कहने से तात्पर्य क्या कहते हैं वहां पर? कि वो एक ज्ञान गुण मात्र नहीं, अनंत गुणात्मक है। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं जब हम कहते हैं एक ज्ञान भाव रूपी द्रव्य आत्मा को, तो वहां उस आत्मा के साथ जब हम द्रव्य शब्द जोड़ते हैं, तो द्रव्य कहने का तात्पर्य होता है कि वो अनंत गुणात्मक है। यानी कि उसमें सिर्फ एक ज्ञान गुण ही हो और अन्य गुण ना हो, ऐसा नहीं है। और इसी बात का निराकरण समय सारजी के अंतिम परिशिष्ट में जब स्यादवाद अधिकार कहा ना, तो वहां ये स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया? कि ज्ञान गुण कहने का तात्पर्य, ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य या मात्र ज्ञान कहने का तात्पर्य आप ये मत लगाओ कि उसमें सिर्फ एक ज्ञान गुण है, अन्य गुण नहीं है। ये बात क्यों कहनी पड़ गई? क्यों आवश्यकता पड़ी ये बात कहने की? क्योंकि ऐसा जगत में मानने वाले लोग हैं जो आत्मा को सिर्फ एक ज्ञान वाला तो मानते हैं, लेकिन अन्य गुणों वाला नहीं मानते। अब हम ये सारी तार्किक चर्चाएं क्यों कर रहे हैं भैया? हमें इस सबको जानने से क्या लाभ है? हमें ये सब जानकर क्या फायदा होगा? कि सुनो, तुम्हें आत्मानुभव करना है? बोले हाँ करना है। उस आत्मा का जो तुम्हें अनुभव होगा परोक्ष रूप से होगा? कि हाँ बिल्कुल परोक्ष रूप से होगा। क्या तुम्हें उस आत्मा के अनंत गुण देखने में आएंगे कि नहीं देखने में आएंगे? तो देखने में नहीं आने पर भी यदि तू अनंत गुणात्मक आत्मा को स्वीकार नहीं करेगा परोक्ष रूप से, क्या कहा? तो वह आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? कि हाँ, आत्मा को यदि तूने सिर्फ एक ज्ञान भाव तो स्वीकार कर लिया और असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक एक द्रव्य है ऐसा स्वीकार नहीं किया, तो क्या तूने वास्तव में आत्मा के स्वरूप को स्वीकार किया? क्या वास्तव में तुझे आत्मा का ज्ञान हुआ?
कि तुझे आत्मा के रूप स्वरूप की खबर हुई कि नहीं हुई? आत्मा कहने का तात्पर्य मैं, और मैं माने कौन, मैं माने क्या? अगर ये खबर नहीं है, क्या कह रहे हो, तो उसे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा। त्रियंचों को भी तो हो जाता है। त्रियंच क्या इतना पढ़ते इतना समझते हैं? नारकियों को भी तो हो जाता है। उनको इतनी फुर्सत होती है द्रव्य गुण पर्याय और इतना समझने और सीखने की, कि भाई उस जीव की उस काल में ऐसी योग्यता होती है कि उसे द्रव्य गुण पर्याय का यह स्वरूप भली प्रकार से लक्षित होता है, उसके ज्ञान, तभी उसको देशना लब्धि कहलाती है। समझे या नहीं समझे? अभी जो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, क्या है ये? देशना है। क्या आता है देशना में? क्या आता है देशना में? है? चाहे वो नरक का नारकी हो और चाहे वो त्रियंच हो। समझ में आती है? बात नहीं समझ में आती? और अगर तुम्हें त्रियंचों वाला सम्यक दर्शन चाहिए, तो फिर इंतजार करो त्रियंच गति में जाने का, वहीं प्रकट करना। क्योंकि मनुष्य गति का सम्यक दर्शन तो ऐसा ही है। कैसा है? कि वहां वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से तुम्हें समझना पड़ेगा, और वहां भली प्रकार से तुम्हारे ज्ञान का विषय वस्तु स्वरूप बने, तो वह आत्मानुभव में प्रकट हो, अन्यथा ना हो। क्या कहते हैं? जो सबको नहीं जानता वो एक को नहीं जानता। पूरी बात समझ में आती नहीं आती है? जो त्रियंच सबको योनि जानने। में दिया, एक मिनट, जो त्रियंच योनि में उसको हुआ अनुभूति हुई, तो उसको भी तो पहले कोई उसने ज्ञान किया होगा, कोई देशना सुनी हुई होगी पिछले जन्म में, तभी आया होगा वो। देखो ये बात भी है कि उसने पहले देशना सुनी होगी, आदि आदि सब भाव हुए होंगे, लेकिन जिस वक्त सम्यक दर्शन होता है ना तिनिंज गति में, मान के चलो उसने पहले कभी नहीं सुना, मैं कहता हूँ पहले कभी सुना ही नहीं उसने, तो भी होगी तो 5 लब्धि पूर्वक की ना। वहां जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उस गति में जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उस गति में वो सम्यक दर्शन होगा तो 5 लब्धि पूर्वक की ना। अन्य लब्धि बिना 5 लब्धि के हो जाए ऐसा तो नहीं है ना। हाँ। दूसरी बात कि उसके ज्ञान की ऐसी सहज योग्यता होती है उस समय। जैसे मान के चलो कोई बात किसी को तो एक बार में समझ में आ गई, अभी वर्तमान में ही, और कुछ कुछ किसी को 5 बार में समझ में आई, किसी को 10 बार में समझ में आई। और ऐसे भी है जो 2 साल पहले उस विषय में कुछ और समझते थे, 2 साल बाद उन्हें कुछ और समझ में आया। ऐसे भी है ना, है या नहीं? तो जैसी जीव की योग्यता होती है वैसा वैसा उसको समझ में आता है। उस जीव को जिसको समय दशा प्रकट होना है, उस अवस्था में, मान के चलो त्रियंच अवस्था में, तो त्रियंच अवस्था में जब उसकी योग्यता पकती है ना, तो उसके ज्ञान का क्षेपशम भी ऐसा होता है कि वहां वस्तु स्वरूप उसको लक्षित होता है, प्रकट होता है। शब्द भले ही तो ऐसे ना हो जैसे शब्दों में हम और तुम जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन वहां वस्तु स्वरूप तो उसको क्लियर कट होता है। एक चींटी को भी जिंदा और मरने का फर्क मालूम है या नहीं मालूम? बोलो। एक चींटी को भी ये फर्क पता है या नहीं पता है कि मुझे जिंदा रहने का मतलब क्या है और मर जाने का मतलब क्या है? भूख का मतलब क्या है और भोजन का मतलब क्या है? बोलो। मतलब मालूम है या नहीं मालूम? तुमने कभी चींटी को लोहा खाते हुए देखा है? नहीं खाते हुए देखा, क्यों? उसको भी पता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इतना भेद तो उसको भी मालूम है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है ना? कहाँ से मालूम है उसको? तुम क्या समझते हो उसके ज्ञान का क्षेपशम? चींटी के ज्ञान का क्षेपशम अपने घर से निकलती है ना, और वापस अपने घर में पहुंच जाती है ना। पहुंच जाती नहीं? हो जाती। बच्चे भी पैदा कर लेती है, घर भी बना लेती है, भोजन भी इकट्ठा कर लेती है, अपने जीवन का लालन पालन भी कर लेती है। इतना काम तो चींटी भी कर लेती है। और तुम क्या समझ रहे हो कि त्रियंचों को सम्यक दर्शन होता होगा तो वो क्या जानते होंगे, क्या समझते होंगे, कितना जानते होंगे वो? जितना तुम जानते हो ना उससे अनंत गुना जानते होंगे। क्यों? चींटी के पास दिमाग नहीं होता, तो भी उसके पास इतना ज्ञान है। मन नहीं है ना चींटी को, असंगी है ना वो। मधुमक्खी असंगी है ना। जरा उसके छत्ते के पास छूकर देखो उसे। किसने सिखाया उसे? किसने बतलाया उसे घर की रक्षा करना? किसने सिखाया कि कैसे रक्षा की जाती है? उसको कैसे पता कि कहाँ से सामने वाले को घाता जा सकता है? उसको कैसे पता कि डंक ही मारना है, काटना ही है? ये कैसे पता उसे? किसने सिखाया उसको? यहाँ तो हमें दाव पेच सीखने पड़ते हैं ना, सेल्फ डिफेंस। क्यों? उसकी भी कोई सेल्फ डिफेंस की क्लास चलती होगी? चलती होगी नहीं चलती होगी? बोलो। किसने सिखाया उसे? वार से बचना, मक्खी को पकड़ने की कोशिश करो, उड़ती है नहीं उड़ती है? किसने सिखाया उसे? असंगी है, उसके पास तो मन नहीं है। आप आप ज्ञान को बहुत कम आंकते हो, इसलिए आपको ज्ञान की महिमा की खबर नहीं है। समझे ना?
आपको क्या लगता है कि हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, बहुत अच्छी तरक्की कर ली, इसलिए हम तो हुए ज्ञानी, और बाकी सब ये तो सब जड़ है, इनको क्या ज्ञान। अरे भाई, वो त्रियंच हो चाहे नारकी हो, जो संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, उनके ज्ञान की योग्यता इतनी होती है कि वे वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझते हैं। और मैं तो एक बात और ऊपर कहता हूँ, क्या कहता हूँ, प्रमाण से, अपने मन से नहीं कहता हूँ कि मेरा मन ये कहता है, आगम ये कहता है, क्या कहता है, कि बिना देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। उस तिर्यंच गति के जीव को भी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, तो उसे सम्यक दर्शन होता है। समझे? ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए जैनी होना जरूरी नहीं है, बस आत्मा समझ लो। जैनी हुए बिना आत्मा समझ में नहीं आता क्या? बिना देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना आत्मा के स्वरूप की खबर नहीं हो, हो ही नहीं सकती। आत्मा कहने वाले जगत में तो हजारों लाखों है, कौन नहीं है बताओ? एक उठा के लाओ जो ये ना कहता हो कि मैं आत्मा हूं। कोई नहीं है जगत में ऐसा, कोई नहीं है जगत में ऐसा जो आत्मा को जानने देखने वाला ना मानता हो, ऐसा जगत में कोई नहीं मिलेगा आपको। आई बात समझ में? क्या कहते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, जो सबको जानता हो। अब दो बातें हैं, केवलियों की अपेक्षा से तो अगर वे सबको, जो ऐसा मानते हैं कि केवल ज्ञानी सब कुछ नहीं जानते, उनके इस मिथ्या श्रद्धान का निषेध करने के लिए कहते हैं कि भैया जो सबको नहीं जानता वो आत्मा को भी नहीं जानता। ठीक। और हमसे क्या कहते हैं, कि जो सबको जानते हैं ऐसे ऐसे की जो श्रद्धा नहीं करता। क्या कहा, कि भगवान सब कुछ जानते हैं, केवल सब जानते हैं, इस भाव की जो श्रद्धा नहीं करता, और जो परोक्ष रूप से सब नहीं जानता, सब नहीं जानता अर्थात संपूर्ण वस्तु स्वरूप को नहीं जानता और समझता, वो क्या है, वह आत्मा के भाव स्वभाव को भी जानता नहीं है, उसका अनुभव कर सकता नहीं। क्या है वो सब कुछ? अब देखो यहाँ जो सब कुछ काउंट करेंगे, मैं आपसे पूछता जाऊंगा कि आपको मालूम है या नहीं मालूम, आप बताते जाना कि हाँ भैया हमें पता है या नहीं पता। ठीक, देखो क्या कहते हैं, जो न विजानदि जुगवम अत्थे तिक्कालिगेति हुवणत्थे नादुम तस्य न सक्कम सपज्जयम दव्वमेगम वा। पेज नंबर 119, गाथा नंबर 48। जो त्रिकाल त्रैलोकवर्ती द्रव्य को युगपत ग्रहे नहीं, पर्याय युत वह एक द्रव्य भी जान सके वह कभी नहीं। अर्थात जो युगपद अर्थात एक ही साथ, अब क्योंकि युगपद एक ही साथ की चर्चा चल रही है, तो केवली भगवंतों की चर्चा चल रही है ना। लेकिन हम इसमें कैसे ग्रहित होंगे, हम कैसे इसके अंदर अपने को काउंट करें, हमें क्या लाभ है, तो वह भी समझेंगे। जो युगपद यानी कि एक ही साथ, त्रैकालिकान त्रिभुवन स्थान, अर्थात त्रैकालिक त्रिभुवन नस्थ, त्रिभुवनस्थ अर्थात तीनों लोकों में जो स्थित है। तीनों लोक कहने का मतलब लोक आलोक, लोक आलोक में जो स्थित है एक बात, और तीनों काल में जो स्थित है दो बात। तो यहाँ पे दो बातें ली, एक तो लिया क्षेत्र और एक लिया काल। त्रिभुवन त्रिकालिक कहकर काल हो गया, और त्रिभुवनस्थ कहकर प्रदेश यानी कि वो स्थान हो गया, क्षेत्र हो गया। तीनों काल और तीनों लोक के, तीनों काल और तीनों लोक के, यानी कि काल द्रव्य और लोकालोक, समस्त लोकालोक को, पदार्थों को, अर्थान अर्थात पदार्थों को, ना भी जानती नहीं जानता कौन, जो एक साथ समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को नहीं जानता, है ना। हमारी शॉर्ट भाषा में हमने कह दिया, क्या है इसका विस्तार, कि जो तीनों कालों में स्थित द्रव्यों को नहीं जानता, छह द्रव्यों के भाव स्वभाव को नहीं जानता, उसे पर्याय सहित, पर्याय सहित अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान सहित जो अपना निजी चैतन्य भगवान आत्मा है, अथवा वर्तमान में जो परिणमन भाव वाला अपना भगवान आत्मा, पर्याय सहित का भगवान आत्मा, एक द्रव्य, एक द्रव्य भी, वो एक द्रव्य कौन है, वो एक द्रव्य कौन है, वो एक द्रव्य मैं हूं। स्वयं। हाँ, वो एक द्रव्य कोई और नहीं, वो एक द्रव्य मैं हूं, जो इस जगत में इतना सब नहीं जानता। कितना सब, कि कुछ भी ना बचा हो इतना सब ये सब नहीं जानता। वो कौन, वो क्या है, कि वो एक द्रव्य को भी यानी कि एक आत्मा को भी
जानना शक्य नहीं है, नहीं जानता, उसके लिए इस आत्मा को जानना भी शक्य नहीं है। अब बोलो, तुम्हें आत्मा को जानना है या नहीं जानना है? अब तुमसे पूछ रहे हैं कि हाँ जानना है, तो बोले तुम्हारे लिए शक्य नहीं है, पहले कितना जानना पड़ेगा? पहले तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा कि वो ये कैसी बात कर रहे हो, आत्मा को जाने बिना तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और आप कह रहे हो कि पहले सबको जानना पड़ेगा फिर आत्मा को जानना पड़ेगा, है ना? हुई नहीं हुई बात? कंट्रोवर्सी हुई या नहीं हुई? है ना? तो इसका इसका स्वरूप समझेंगे, बड़े ध्यान से समझना, सूक्ष्म बात। फिर जो ये छल ग्रहण करेगा कि अच्छा, यानी कि पहले केवल ज्ञान प्रकट होगा फिर आत्मज्ञान प्रकट होगा, तो उसके छल का निवारण करेंगे अगली गाथा में कि पहले आत्मज्ञान प्रकट होगा फिर केवल ज्ञान प्रकट होगा। जो एक को जानेगा वो सबको जानेगा। समझे या नहीं समझे? लेकिन सबको फिर आपने पहले ये क्यों कहा कि सबको जानेगा वो आत्मा को जानेगा? कि इतने रूप स्वरूप को जो परोक्ष रूप से स्वीकार ना करे उसे आत्मा का अनुभव कैसे प्रकट होगा? जो छह द्रव्यों के स्वरूप को, तीन लोक के स्वरूप को भली प्रकार से ना पहचाने। अब तीन लोक के स्वरूप को जानने का मतलब ये नहीं कि कितने नदी नाले हैं, कितने नरक नारक स्वर्ग आदि है, ये नहीं। तो क्या है फिर वो तीन लोक का स्वरूप? देखो तीन लोक का स्वरूप क्या समझाया। हाँ देखो देखो, ये समझाया, यहाँ पे समझाया, आप ही समझो। पर यह कहते हैं टीका में, इस विश्व में, इस विश्व में लोकालोक, विश्व माने लोकालोक में एक आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य कितना है? एक है। कितने प्रदेशी है? जल्दी जल्दी बोलो, एक जना अनम्यूट कर लो, बस वो बोलते जाओ, कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करके। एक आकाश द्रव्य, तो एक आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? करो शालिनी दीदी, अनम्यूट करो। हाँ भैया, कितने असंख्यात प्रदेशी लोग है एक आकाश? प्रदेशी, असंख्यात लोग प्रदेशी। संख्या। हाँ, इधर उधर से ध्यान हटा लो सब, इधर ही लगा के रखो ध्यान, ठीक है ना? और 20 मिनट की बात है, और 20 मिनट झेल लो मुझे। सुनो आगे। एक धर्म द्रव्य है। कितना है धर्म द्रव्य? एक है। कितने प्रदेशी है? अस- हाँ, असंख्यात लोग असंख्यात प्रदेशी। लोग प्रदेशी है। तो एक आकाश द्रव्य को आप मानते हो या नहीं मानते कि एक आकाश द्रव्य है ना? और वो असंख्यात लोग प्रदेशी है। प्रदेशी। लोकालोक प्रदेशी होता है जो आकाश द्रव्य होता है, ठीक है? फिर एक धर्म द्रव्य है। कौन सा कितना वो एक प्रदेशी धर्म, होता है? आकाश लोकालोक प्रदेशी, लोक प्रदेशी नहीं होता, लोकालोक, असंख्यात लोकालोक प्रदेशी कहते हाँ हैं उसको, ठीक है। हाँ वो अलोक भी ठीक उसमें है आ सर? जाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है। फिर एक धर्म द्रव्य है। वो कैसा है? कि वो असंख्यात एक लोक प्रदेशी है। हम्म। फिर एक अधर्म द्रव्य है। वह भी कैसा है? असंख्यात असंख्यात एक लोग प्रदेशी। प्रमाण। फिर उसके बाद असंख्यात काल द्रव्य है। ये असंख्यात काल द्रव्य कैसा है? एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। इसके किसके प्रदेश पर? आकाश के एक एक प्रदेश पर। इसका मतलब ये काल द्रव्य कहाँ पे और हुआ? आलोक आकाश में हुआ या नहीं हुआ? क्यों? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो बाहर दो द्रव्य स्वीकार हो गए, कौन कौन से? नहीं बाहर छोड़ना है, अलोकाकाश में छोड़ने हैं। लोक लोकाकाश में है ना, अलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है ना। हाँ, लेकिन अब समझना ध्यान से, काल द्रव्य नहीं होने पर भी वहां पर्याय है या नहीं है? परिणमन है या नहीं है? तीन काल का परिणमन है या नहीं है? पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती? ऐसे द्रव्य नहीं है तो इसका मतलब वहां पर पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। ये क्या समझाया गया? ये समझाया गया कि पर्याय को काल द्रव्य से मापते तो है, परंतु काल द्रव्य के कारण पर्याय होती नहीं। समझे? हाँ ये ऐसा। पहले क्लियर हुआ था पॉइंट ना, हाँ, काल द्रव्य के ऐसी। कारण पर्याय नहीं होती थी। हाँ, लेकिन काल द्रव्य से पर्याय को मापा जाता है, मापने का पैमाना है पर्याय। कौन? वो काल द्रव्य। ठीक। फिर आगे, और अनंत जीव द्रव्य तथा उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। ठीक। और उन्हीं के प्रत्येक के, इन्हीं छह द्रव्यों के प्रत्येक के अतीत, अनागत और वर्तमान, ऐसे तीन प्रकारों से भेद वाली, भेद वाली मतलब कौन से भेद वाली? भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ऐसे तीन भेद वाली निरवधि, निरवधि माने जिसकी कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है। क्या है वो? काल द्रव्य रूप, काल है ना, काल भाव, यानी कि पर्याय का भाव कैसा है? किसकी कोई सीमा नहीं है। प्रवृत्ति प्रवाह, वृत्ति प्रवाह, वृत्ति प्रवाह मतलब वृत्ति क्या है पर्यायों की? उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव। और प्रवाह माने कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। उत्पाद व ध्रुव, 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 ये जो पर्यायों का स्वरूप है। प्रवाह माने कॉन्टिन्यूटी में,
अनब्रेकेबल, कभी ब्रेक नहीं होने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं होगा उत्पाद व्यय रहे और ध्रुव रहे और उत्पाद व्यय ना रहे, है ना। जैसे हम कहते हैं उत्पाद रहित व्यय, व्यय रहित उत्पाद, ऐसा कहते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वहां व्यय नहीं हो रहा है या उत्पाद नहीं हो रहा है। उत्पाद व्यय तो हो रहा है, समझे नहीं समझे? उत्पाद व्यय तो वहां पे भी हो रहा है, क्योंकि एक जैसा हो रहा है, इसीलिए उसको व्यय रहित अथवा उत्पाद रहित आदि आदि भावों से समझाया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वस्तु कैसी है कि कभी भी माने कभी भी उत्पाद व्यय ध्रुव भाव से रहित नहीं होने वाली, ठीक है ना, ऐसी के भीतर पड़ने वाली, अर्थात समा जाने वाली या उसके साथ युक्त रहने वाली। अर्थ समझ में आया? क्या है वस्तु? अनंत पर्याय है। पर्याय, इसका अर्थ क्या है? देखो मैं पहले पढ़ देता हूँ। वृत्ति प्रवाह के भीतर पड़ने वाली, समा जाने वाली अनंत पर्याय है। उन्होंने कहा कि देखो भाई 6 द्रव्य है, और 6 द्रव्य इतने इतने प्रदेशी आदि आदि भाव वाले हैं, इतनी इतनी संख्या वाले हैं। आकाश द्रव्य एक है, काल द्रव्य एक एक अणु वाला है ना, और एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है। जीव द्रव्य अनंत है और पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है। ये जो 6 द्रव्य हैं, ये 6 द्रव्य कैसे हैं कि ये अनादि निधन है, अनादि अनंत है, अर्थात निरवधि, इनकी कोई अवधि नहीं है। इन ये अपनी अपनी पर्यायों से सदैव युक्त रहते हैं। छहो द्रव्य अपनी पर्यायों से सदैव युक्त रहते हैं, अर्थात हमेशा उत्पाद वय ध्रुव, उत्पाद वय ध्रुव, उत्पाद वय ध्रुव भाव वाले रहेंगे। कब रहेंगे? कि कोई एक भी ऐसा समय नहीं है जब ये उत्पाद वय ध्रुव, उत्पाद वय ध्रुव भाव वाले नहीं रहेंगे। तो जब इन्होंने कहा ना कि ऑलवेज, हमेशा उत्पाद वय ध्रुव युक्त ही रहेंगे, तो उस भाव को कहा उन्होंने समा जाने वाली। कैसी है वृत्ति? वो निरवधि प्रवृत्ति प्रवाह के भीतर पड़ने वाली, अर्थात समा जाने वाली अनंत पर्याय है। क्या अर्थ हुआ इसका? समा जाने वाली का अर्थ क्या हुआ? कि वे कभी भी इस पर्याय के भाव से अलग नहीं होगा। परिणाम कभी परिणामी के बिना और परिणामी कभी परिणाम के बिना नहीं होगा। समा जाने वाली मतलब समझ रहे हो? पी जाने वाली मतलब क्या हुआ? जैसे कहा कि चंदन की खुशबू किसी वस्तु में इस प्रकार से समा गई मानो वह वस्तु ही चंदन हो गई हो, ऐसा। तो ऐसे ही क्या कहा, पर्यायों के साथ द्रव्य की युक्तता कैसी है कि मानो द्रव्य उन पर्यायों को पी गया हो, समा गई हो। समा गई हो मतलब कि पर्याय देखो तो द्रव्य दिखेगा, द्रव्य देखो तो पर्याय दिखेगी। आई बात समझ में? नहीं समझ में? समझे? ये क्या है? द्रव्य है, पर्याय है? द्रव्य क्या है। है ये? हाँ, पर्याय नहीं है। उद्गल द्रव्य की पर्याय है। पेंसिल रूपी पर्याय। फिर क्या कहा? जब भी तुम देखोगे द्रव्य को, तो द्रव्य देखो तो पर्याय दिखेगी, पर्याय देखो तो द्रव्य दिखेगा। अर्थात क्या हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका? समा गई नहीं समा गई पर्याय इसके अंदर, कि आप पर्याय को हटा के द्रव्य को देखोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि द्रव्य का दिखना ही पर्याय है। क्या आचार्यों का कहना है ये, मेरा कहना नहीं है। द्रव्य जो दिखता है ना, लक्षित होता है, वो लक्षित होना ही पर्याय है। ये ऐसा प्रवचन सार जी का वचन है, पिछली गाथाओं में स्पष्ट किया कि पर्याय ना हो तो द्रव्य लक्षित नहीं हो सकता, दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, जाना नहीं जाएगा। द्रव्य जाना ही जाता है पर्यायों के कारण। इसको कहा समा जाने वाली। अंतर समझ में आया नहीं आया? ऐसे समा जाने वाली नहीं जैसे लहर उठी और समा गई, ऐसा नहीं। ये अर्थ नहीं है इसका कि पर्याय उठी और पर्याय द्रव्य में के भीतर चली गई, ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ क्या है समा जाने वाली का अर्थ? कि व्यापक द्रव्य हो गई, सदा पर्याय व्यापक हो युक्त गई, होता है। व्यापक हो गई मतलब। हाँ, व्याप्त है, युक्त है ना। अर्थात द्रव्य देखो तो पर्याय और पर्याय देखो तो द्रव्य, अर्थात अभिन्न भाव वाले। अभिन्न है दोनों। कैसे अभिन्न है? भिन्न स्वभाव होते हुए भी अभिन्न है। फिर क्या? द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे 3 स्वभाव होते हुए भी, भिन्न भिन्न स्वभाव होते हुए भी अभिन्न है। द्रव्य ध्रुव है, पर्याय एक समय की है। ऐसा होते हुए भी द्रव्य पर्याय कैसे हैं? अभिन्न है। द्रव्य से पर्याय, पर्याय से द्रव्य कैसा है? अभिन्न है। अभिन्न है। बाबू जी की भाषा में कहें तो आत्मा का अनुभव किस में प्रकट होता है? कि पर्याय में होता है। और अनुभव कौन करता है? कि पर्याय करती है। और किसका करती है? कि पर्याय, अनुभव तो पर्याय का करती है परंतु द्रव्य होकर करती है। क्या कहा? पर्याय अनुभव तो पर्याय का ही करती है परंतु क्या होकर करती है? द्रव्य होकर करती है। समझ में आ रही बात? कोई नहीं समझ में आ रही है? थोड़ा ध्यान से समझना।
द्रव्य कभी पर्याय के बिना और पर्याय कभी द्रव्य के बिना होगा नहीं, क्योंकि अभिन्न भाव वाले, भिन्न स्वभाव होते हुए भी अभिन्न भाव वाले, है ना। मैं इस देश के किसी भी कोने में चला जाऊं या इस दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, रहूंगा तो मैं भारतीय ना, क्या नहीं समझे, ठीक है है। ना, भारतीय रहूंगा कहीं पे भी चला जाऊं। ऐसे ही वो द्रव्य और पर्याय कैसे हैं कि भिन्न भिन्न भाव स्वभाव वाले होने पर भी, द्रव्य ध्रुव पर्याय उत्पाद व द्रव्य ध्रुव पर्याय उत्पाद व, ऐसे दो भाव होने पर भी कैसे हैं, अभिन्न भाव वाले, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, द्रव्य और प्रवृत्ति प्रभाव भीतर में पड़ने वाली समा जाने वाली अनंत पर्याय। इस प्रकार यह समस्त द्रव्य और पर्यायों का समुदाय, क्या कहा, ये समस्त समुदाय माने ये समस्त जो 6 द्रव्य हैं और इन 6 द्रव्यों की जितनी संख्याएं हैं, इनके जितने प्रदेश हैं और जो इनका प्रवृत्ति कर्म है, प्रवृत्ति वृत्ति प्रवाह कर्म है, ये सब का सब क्या है, समुदाय, ज्ञेय है, ये सब कुछ ज्ञेय है। अब इस समस्त ज्ञेयों में मैं आया या नहीं आया, पहली बात तो ये, मैं आया या नहीं आया, आ गया ना, ये सब ज्ञेय है, क्योंकि मैं एक द्रव्य हूँ, जीव जीव द्रव्य, द्रव्य प्रवाह युक्त हूँ, प्रवृत्ति प्रवाह युक्त हूँ, है ना, और आदि आदि अनंत गुणात्मक हूँ, प्रदेशी हूँ, आदि आदि भाव वाला सब भाव, मेरे सारे लक्षण मेरे अंदर भी है। तो ये सारा का सारा समुदाय ज्ञेय है, तो मैं भी एक ज्ञेय हुआ या नहीं हुआ, बराबर। हुआ या नहीं हुआ, ये सब ज्ञेय है। उसी में ही कोई उसी में ही, इस पूरे समुदाय में ही, उसी में ही एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है, कोई एक जीव द्रव्य ऐसा है जो ज्ञाता है, एक ही जीव द्रव्य ज्ञाता है, बस बस, बाकी सब ज्ञाता नहीं है। है क्या कह रहे हैं, बड़े समझना, हाँ देखो क्या ये, अपने लेकिन लिए यहाँ बात पे क्या लिखा है, ये हाँ केवल बड़े ज्ञान ध्यान से से, होता है। हाँ अब बड़े ध्यान से समझना बात कि है। वो, हाँ वो जो जान रहा है, वो जो जान रहा है, वो कोई एक द्रव्य ज्ञाता है, कौन है वो जो जान रहा है, अब केवली केवल ही जान भगवान रहे हैं, जी जी केवल ही जान रहे हैं ना, हमें कैसे पता वो जान रहे हैं, मैं जान रहा हूं तो ही तो मैं जान पा रहा हूं कि केवली जान रहे हैं, यदि मैं नहीं जान रहा होता तो मुझे कैसे पता लगता केवली जान रहे हैं। क्या कहा, इसको पता है केवली जान रहे हैं, इस नहीं पेंसिल को पता है केवली जान रहे हैं, नहीं, नहीं जानने वाला कोई एक है जो ये जानता है, क्या जानता है, कौन जान रहा है और नहीं जान रहा है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती बराबर। है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आई, तो जानने वाला वो कौन हुआ, वो मैं नहीं, एक हुआ या नहीं हुआ, बराबर। समझे नहीं समझे, वो मैं एक हुआ या नहीं हुआ, तभी तो मैं जान पाया कि कौन जान रहा है कौन नहीं जान पा रहा है। तो जानने वाला तो मैं सिद्ध हुआ कि मैं हूं एक जानने वाला। हम्म, आई बात समझ में, तो क्या लिखा, उसी में ही एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है, समझे। अब दोनों अर्थ है, समस्त जीव द्रव्य ज्ञाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जानने वाला जान रहा है तो ही तो जान रहा है कि कौन जान रहा है, तो वो जानने वाला कौन है, मैं हुआ। केवली क्या जान रहे हो मुझे क्या पता, तुम क्या जान रहे हो मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता भैया तुम जी, क्या जान रहे हो। भैया जी इसमें कोई भी क्यों लगाया? बताया कोई तो, भी। वही तो बताया, कोई भी माने वो जो एक जो जानेगा, जो जानने की सिद्धि करेगा उसकी अपेक्षा से, वो जो केवल ज्ञान रूप प्रकट होगा वो, है ना, आपको समझाने के लिए, क्योंकि उपदेश की शैली है ना ये, तो जी उपदेश की शैली ऐसे दी जाती है, वो कोई एक जो जानेगा, तो कौन है वो जो जानेगा, मैं जान रहा हूं तो मेरे लिए मैं हूं, तुम जानोगे तो तुम्हारे लिए तुम हो, हमें क्या पता वो कौन है। जो ठीक इसे है। जानने की सिद्धि कर लेगा वो कोई एक, कौन है वो कोई एक, जो जान जाए जो सिद्धि कर ले वो कोई एक, वो है, समझे या नहीं समझे। अब दो अर्थ है ना इसके, जो 6 द्रव्यों में कोई एक द्रव्य है जो जानता है, अर्थात वो जीव द्रव्य है, एक अर्थ तो ये हुआ, एक अर्थ तो क्या हुआ कि 6 द्रव्यों में कोई एक द्रव्य है जो जानता है, कौन है वो, एक जीव द्रव्य जो जानता है। और दूसरा अर्थ क्या हुआ कि जो जानता है वही तो जानता है कि कौन जानता है और कौन नहीं जानता है, तो वो कौन है, कि वो मैं हूं, मैं जानता हूं तो ही तो ये जानता हूं कि कौन क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। यदि मैं नहीं जानता होता तो मुझे कैसे मालूम चलता कि कौन क्या जानता और क्या नहीं जानता, तो वो जानने वाला कौन हुआ, कि वो जानने वाला मैं हुआ। और तुम क्या जानते हो उससे मुझे क्या लाभ होने वाला है, लाभ तो मुझे उससे होने वाला है ना कि मैं क्या जानता हूँ, आती है बात, समझ नहीं आती है, मैं जो जानूंगा उसका लाभ मुझे प्राप्त होगा, जो तुम जानोगे उसका लाभ तुम्हें प्राप्त होगा, तो ठीक। मेरे लिए जानने वाला कौन है वो,
मैं तो ही मैं हूँ। एक हुआ ना, मेरे पिताजी जैसे हुआ ना, 4 वेद के पाठी थे, चतुर्वेदी। चार चार वेद के जो पाठी थे वो कहलाते थे चतुर्वेदी। अब उसकी संतान को नहीं पता, एक वेद छोड़ो, उपनिषद का भी ज्ञान नहीं है, वो भी चतुर्वेदी लगाते अपने नाम के आगे। तो ये वाला सिस्टम नहीं है कि अरिहंतों की संतति के होने के कारण हम सब अरिहंत हो गए, ऐसा नहीं। सिद्धों की संतति से होने के कारण हम सब सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। कैसा है ये? यहाँ तो जो जानेगा, समझे या नहीं समझे, वो ज्ञाता। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, जो जानेगा, जो नहीं जानेगा वो ज्ञाता नहीं। आती है वो समझ में? पिताजी चतुर्वेदी थे तो मैं भी चतुर्वेदी हूँ, ऐसा नहीं है। पिताजी चतुर्वेदी थे क्योंकि वो 4 वेद के पाठी थे। अगर मैं 4 वेद का पाठी नहीं हूं तो मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ। लेकिन अब तो संतति हुई चल रही है ना लोक में। यहाँ क्या कह रहे हैं, वो जो एक जानेगा वो जीव द्रव्य है। तो 2 अर्थ है, एक तो 6 द्रव्यों में कोई एक द्रव्य, यानी कि वो जो जीव द्रव्य है वो जो ज्ञाता है। और एक एक अर्थ क्या है कि मैं ज्ञाता हूं, मैं जानने वाला हूं, अन्य जानने वालों से तो मेरा कोई लाभ नहीं है। एक अर्थ ऐसा भी है। अब क्या कहते हैं आगे? अब यहाँ जैसे, अब एक उदाहरण देंगे आपको। ये उदाहरण समझने में थोड़ी सी बुद्धि लगेगी, है इजी, लेकिन साहित्यिक भाषा में है तो आपको कठिन लग सकता है। मैं पहले उदाहरण समझा देता हूँ, फिर फिर आपको यहाँ जो लिखा वो पढ़ के समझाऊंगा। देखो, जैसे पत्ता लो, एक पत्ता, सूखा पत्ता, और उसमें आग लगाओ, तो क्या होता है कि वो जो आग है वो पत्ते की आकार वाली बन जाती है, नहीं बन जाती? आग पत्ते के आकार की बन जाती, नहीं बन जाती है ना, आकार ले लेती, पत्ते का ही आकार ले लेती है। ऐसे लकड़ी हो, लकड़ी में आग लगाओ तो लकड़ी का आकार ले लेती है, कोयला लगे आग तो कोयले के आकार, मतलब जो भी वस्तु जलने के स्वरूप वाली है, जिसमें ये शक्ति है कि वो जल सके, और यदि उसको जलाया जाए तो जो अग्नि होती है वो उस पदार्थ के आकार भाव वाली हो जाती है। ऐसा हमने देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ज्ञान और ज्ञेय के संबंध को समझाएंगे। बोलेंगे कि ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनता है वो ज्ञेयाकार कैसे बनेगा? यदि वह पर को जानेगा नहीं तो ज्ञान में ज्ञेयाकार की सिद्धि भी नहीं हो सकती। क्या कहा? ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बना है, बड़े ध्यान से समझना ये बात, क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेयाकार जो बनता है वो ज्ञेय के कारण नहीं बनता, और ये बात बिल्कुल सही है ना। लेकिन इसका भाव क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमें बड़े ध्यान से समझना पड़े। वहां योग्यता समझाते हैं तब क्या कहते हैं, लेकिन वहां ज्ञेय का निषेध नहीं करने का तात्पर्य क्या है, दोनों भाव समझेंगे। यहाँ ये कहते हैं कि जब अग्नि पत्ते में लगाई गई आग, तो आग पत्ते के आकार वाली हो गई। ऐसे ही ज्ञान ने जब ज्ञेय को जाना ही नहीं तो ज्ञान में ज्ञेयाकार कैसे बन गया, ये बतलाओ आप हमें। जो ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है वो ज्ञान ज्ञेयाकार बना कैसे सकता है? मेरी नहीं बात समझ बने, में आ रही है नहीं? नहीं तो बनेगा। क्या है, तो इससे तो ये सिद्ध हुआ कि उस ज्ञान ने कुछ जाना ही नहीं, और जिसने कुछ नहीं जाना वो ज्ञान ही नहीं है, हम ये कह रहे हैं। जो जानता नहीं वो ज्ञान नहीं। आई बात समझ में, नहीं समझ में ये बात? देखो क्या कहते हैं, समझना ध्यान से। अब यहाँ जैसे बहुत समस्त, सूक्ष्म बात। ध्यान से, हाँ ध्यान से समझना। अब यहाँ जैसे समस्त दाह को दहकाती हुई, दाह माने ईंधन, समस्त दाह को दहकाती हुई यानी ईंधन को जलाती हुई, उस ईंधन को जलाती हुई अग्नि समस्त दाह हेतुक, अर्थात जिस पदार्थ को वे जला रही है उस पदार्थ रूप, अर्थात समस्त दाह जिसका निमित्त है, ऐसा निमित्त है, अर्थात जैसे पत्ते को जला रही है तो पत्ता जलने रूप है और अग्नि जलाने रूप है। तो अग्नि के ज्वलन भाव को प्रकट करने रूप कौन हुआ कि पत्ता उसमें निमित्त हुआ, सूखा पत्ता उसमें निमित्त हुआ। तो पत्ता हो गया हेतुक और अग्नि हो गई दाह रूप, यानी कि जलाने रूप, ज्वलन रूप। तो क्या कहा? अग्नि समस्त दाह हेतुक, अर्थात जो समस्त भाव से जलने के लिए तैयार है या जल रहा है, ऐसे उस भाव को समस्त दाह जिसका निमित्त है, ऐसा अर्थात वो पदार्थ जिसका निमित्त है, जिसके कारण वो अग्नि जल पा रही है। पानी में आग लगाओ तो नहीं जलेगी ना, लेकिन पत्ते में आग लगाओ तो जल रहा है ना सूखा पत्ता, क्योंकि पत्ता निमित्त है। क्या निमित्त है? कि वो अग्नि रूप परिवर्तित हो सके, अर्थात जल सके, ऐसी उस पत्ते में क्वालिटी है, तो ही वो पत्ता जल पा रहा है। तो कहते हैं निमित्त है। ऐसा
समस्त दाह कार्य रूप परिणमित, अर्थात वह जो अग्नि है वो पूरी की पूरी परिणमित हो गई। किस रूप परिणमित हो गई? पत्ते रूप। और वो जो पत्ता है वो पूरा का पूरा परिणमित हो गया किस रूप? अग्नि रूप। दो बातें समझ में ही नहीं। जो सूखे पत्ते में आपने आग लगाई थी, आग कैसी हो गई? वो पत्ते के आकार वाली हो गई। और पत्ता कैसा हो गया? कि पत्ता पूरा का पूरा अग्नि रूप हो गया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? अग्नि पत्ते रूप हो गई और पत्ता अग्नि रूप हो गया। तो क्या कहा? समस्त दाह कार्य रूप परिणमित। सकल, सकल माने दोनों, समस्त, सकल, एक दहन जिसका आकार स्वरूप है। आकार का एक अर्थ स्वरूप होता है, देखो यहां लिखा है। आकार का ब्रैकेट में क्या लिखा? स्वरूप। ठीक, अब सुनो। सकल एक दहन जिसका आकार है, अर्थात वो टोटल की टोटल क्या है कि एक अग्नि के सिवा और कुछ नहीं है। क्या है वो दोनों क्या हो गए इस समय कि अग्नि पत्ते के आकार रूप होती हुई भी और पत्ता अग्नि के आकार रूप होता हुआ भी क्या है कि दोनों के दोनों अग्नि है। दोनों के दोनों क्या है? अग्नि है। जलते समय दोनों क्या हो गए? अग्नि। लेकिन जलते समय अग्नि ने आकार किसका ले लिया? पत्ते का। और पत्ता क्या हो गया? क्योंकि वो अग्नि को प्राप्त हो रहा है, ज्वलन भाव को प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो अग्नि हो गया। अग्नि भुजी, अग्नि पत्ता नहीं बनी। अग्नि का आकार पत्ते रूप हुआ है, अग्नि पत्ता नहीं बनी है, लेकिन पत्ता अग्नि बन गया है। अंतर है या नहीं है दोनों में? अग्नि पत्ता नहीं बनी है, अग्नि का आकार पत्ते रूप हुआ है, लेकिन वो जो सूखा पत्ता है वो क्या है? वो अग्नि रूप हो गया है। वो अग्नि बन चुका है, वो अग्नि में कन्वर्ट हो गया। अब आप उसे वापस पत्ता नहीं बना सकते, अब वो अग्नि हो गया है। अंतर समझ रहे हैं ना? उदाहरण है ये, एक देश उदाहरण है। तो क्या कहा? सकल यानी कि दोनों कैसे हो गए हैं? इन दोनों का आकार यानी कि स्वरूप, आकार माने स्वरूप, एक अग्नि हो गया है, एक दहन हो गया है। ऐसे ही जैसे अग्नि और पत्ते के बीच में घटना घटी, ऐसे ही 1 मिनट एक्स्ट्रा, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना, उदाहरण पूरा कर देते। ऐसे ही अपने रूप में, अर्थात अग्नि रूप में परिणमित होती है। कौन अग्नि रूप में परिणमित होती है? अग्नि पत्ते का आकार लेती हुई भी अग्नि रहती है, और पत्ता अग्नि रूप परिणमित होता हुआ अग्नि हो जाता है। ऐसा कह रहे। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आता? अग्नि क्या करती है? पत्ते का आकार लेती है, लेकिन रहती क्या है? अग्नि ही रहती है। पत्ते के साथ क्या होता है कि वो अग्नि रूप परिणमित होता हुआ अग्नि हो जाता है ना? लोक में ऐसा होता है या नहीं होता है ना? वो ऐसे ही ये समझाएंगे कि ज्ञान ज्ञाकार, अर्थात जब ज्ञान में ज्ञ झलकते हैं तो ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, लेकिन ज्ञान में ज्ञाकार बनता है या नहीं बनता है? बनता है। और ज्ञाकार का क्या होता है कि ज्ञाकार तो ज्ञान ही रहता है। क्या कहा? जैसे पत्ता तो अग्नि हो जाता है, ऐसे ज्ञाकार तो ज्ञान हो जाता है। लेकिन ज्ञान में क्या होता है? जैसे अग्नि पत्ते का आकार लेती है, ऐसे ज्ञान ज्ञाकार बनाता है। ये उदाहरण देंगे वो आपको। उदाहरण समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? गेहूं में कुछ नहीं होता, ये पेंसिल ज्ञान नहीं बनेगी, लेकिन समझ ज्ञान में में आ जो रहा इस है वो, पेंसिल का आकार क्योंकि बना। हाँ पत्ते हाँ में इतनी शक्ति नहीं है वो अग्नि रूप हो जाए, ऐसे ही गे में हाँ। इतनी शक्ति नहीं है वो ज्ञान रूप हो जाए। ज्ञान में लेकिन शक्ति है ज्ञान कि वो आकार गे है, रूप हो। लेकिन ज्ञानाकार, ज्ञान में बना हुआ जो ज्ञानाकार है वो तो ज्ञान ही है। ज्ञान में बना जो ज्ञान आकार है वो तो ज्ञान ही है। एक बात पकड़ में आती, बात नहीं पकड़ में आती? और ज्ञान तो ज्ञान है ही, ज्ञान तो ज्ञान है ही, और ज्ञान में बना जो ज्ञाकार वो क्या है? वो भी ज्ञान ही है। क्या कहते ज्ञान है। समझना, समझना बड़े ध्यान से। अग्नि तो अग्नि है ही, और अग्नि ने पत्ते का आकार लिया या नहीं लिया? बोले हाँ लिया, लेकिन अग्नि पत्ता नहीं बनी। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञाकार बना या नहीं बना? बोले हाँ बना, लेकिन ज्ञान ज्ञ नहीं बना। एक बात। अब दूसरी बात, अब पत्ते की तरफ आ जाओ। पत्ता अग्नि बना या नहीं बना? कि हाँ पत्ता अग्नि बन गया। ऐसे ही ज्ञान में जो ज्ञाकार बना वो ज्ञान है या नहीं है? बोले हाँ ज्ञान है। अब ये समझाएंगे कि अग्नि पत्ते के आकार रूप क्यों हुई। अग्नि तो अग्नि थी और पत्ता भी अग्नि बन गया, ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन अग्नि ने पत्ते का आकार क्यों लिया? क्योंकि पत्ता था। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञाकार क्यों बना? गे थे। क्योंकि ज्ञ था। अब तुम कहते हो कि ये को जानता ही नहीं,
क्या कहा? तो ज्ञाकार कहाँ से बन गया? ये बात तो पक्की है कि ज्ञान में जो ज्ञाकार बना वो ज्ञान की योग्यता से बना, वो ज्ञान ही था। ये बात तो पक्की है, इसका तो हम निषेध नहीं कर रहे। लेकिन पत्ते के आकार रूप अग्नि हुई क्यों, अगर पत्ता था ही नहीं? कोई बात समझ में आती नहीं आती है? अग्नि ने पत्ते का आकार इसीलिए लिया क्योंकि पत्ता था। ज्ञान में ये आकार इसीलिए बना क्योंकि ये है। और तुम कहो कि ये को जानता ही नहीं, तो ये आकार भी नहीं है। और जिस ज्ञान में ज्ञाकार नहीं है, हम कहते हैं वो ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि परमित्व गुण का क्या होगा? क्या कहते हैं परमित्व गुण का क्या अर्थ है? और जिसने एक गुण का नाश किया उसने समस्त द्रव्य का नाश कर दिया। क्या कहा? फिर तो समस्त लोक का नाश। एक ज्ञान का नाश करने पर, क्या नाश करने पर? कि ज्ञान पर को नहीं जानता, और पर को भी कैसे? समस्त भावों को नहीं जानता। अगर इसको स्वीकार नहीं किया जाए तो समस्त लोक का अभाव हो जाने वाला है। ये सिद्ध करेंगे यहाँ आपको। आती है बात समझ में नहीं आती? उदाहरण थोड़ा साहित्यिक था, मैंने इजी करने की कोशिश की आपको। ठीक, वैसे अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। थोड़ा बात तो कॉम्प्लिकेटेड ऐसी है। एग्जाम्पल है। अरे वो ऐसे इजी है। ऐसे एग्जाम्पल हमने Easy। संजय सर जी की गाथा नंबर 6 में भी तो पढ़ा है ना। हाँ, और भी बहुत सारी जगह पे आए हैं, जैसे वहां पे लेकिन भी वो वहां पे एग्जाम्पल। भी टायर वाला था, हाँ, अग्नि ने हाँ, टायर का रूप ले लिया, हाँ। वैसे ही देखो हो गया। सुनो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो वस्तु स्वरूप सूक्ष्म है। ज्ञान के संबंध थोड़ा सूक्ष्म है। अब तुम्हें हम क्या समझते हैं? भले वो हम भैया जी बहुत सूक्ष्म होने पर भी हाँ, आप इतना सरलीकरण करते हो, ये गजब की बात है। ये नहीं बहुत नहीं, मैं तो सब गुरुओं का कमाल है ये तो। हम ये कह रहे हैं आपसे कि वस्तु स्वरूप सूक्ष्म है ना, हाँ, तो बराबर, उपयोग थोड़ा सा सूक्ष्म करो। ठीक है। समझे या नहीं समझे? बिल्कुल। उपयोग थोड़ा सा सूक्ष्म करो। जगत में डॉक्टर है और जगत में मोची भी है, तो दोनों चमड़ा सीलने का काम करते हैं। बोलो, तो एक सूक्ष्मता से सीलता है या नहीं सीलता है? तो वो अपने उपयोग को मोची जैसा करता होगा क्या? नहीं करता होगा ना। तो अब तुम डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही हो तो उतना उपयोग भी तो सूक्ष्म करो। बराबर। हमको क्या लगता है, हम अपना उपयोग तो स्थूल रखे और बात हमारी समझ में आ जाए। ऐसे कैसे समझ में आ जाए? नहीं थोड़ा सा नहीं, उपयोग भैया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना? बिना सूक्ष्म उपयोग के भैया बात समझ नहीं आ सकती। हाँ आपने जी, हाँ ये जी। बोला कि ज्ञान ज्ञा का रूप इसलिए हुए क्योंकि गे थे, तो इससे तो ये सिद्धि नहीं होगी कि गे है इसीलिए ज्ञान हुआ। बात तो नहीं फिर नहीं, ये घूम के सिद्धि वही नहीं आ होगी। गई। अरे यहाँ नहीं होगी, अभी चिंता नहीं करो। देखो, ज्ञान में ज्ञाकार की बात चल रही है, ज्ञान की बात नहीं चल रही है। ज्ञान में ज्ञाकार की बात चल रही है, ज्ञान की बात नहीं चल रही है। अग्नि तो है, लेकिन अग्नि ने पत्ते का रूप क्यों लिया? बोले अग्नि है ये तो ठीक है, क्योंकि अग्नि तो पत्ता अग्नि है था। क्योंकि पत्ता था। भैया जी, तो ज्ञान तो भैया है, जी, ये बात तो सही है, अग्नि लेकिन ज्ञान ज्ञाकार क्यों हुआ फिर, अगर ज्ञ है ही नहीं जगत में? आपने अग्नि जो जी वैचित्र पत्ते शक्ति रूप की से बात ही। की, एक एक करके आपने जो वैचित्र शक्ति की बात की पिछले गाथाओं में, और ज्ञाकार की बात की आपने पिछली गाथाओं में कि ज्ञाकार रूप होकर जानता है। मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको याद हो कि ज्ञान जानता है, मात्र बात इतनी नहीं है। अगर इतनी सी होती तो कलेश ही नहीं था। ज्ञान ज्ञाकार रूप होकर जानता है, बात ये है। और यही सारा का सारा तथ्य है। ये समझ में आना चाहिए ज्ञान के भाव में। समझे नहीं समझे? ज्ञान अगर सिर्फ जानता है, बात इतनी होती। पर को जानता है, सिर्फ इतनी होती, तो भी कोई समस्या नहीं थी। वो तो ज्ञाकार होकर जानता है। अब हमें लगता है कि ज्ञाकार होने में क्या बड़ी बात है। ये तो सब सारा का सारा तो खेल यहीं पर है। सारा का सारा स्वरूप तो ज्ञान का यहीं पर है। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, नहीं तो और 1 घंटे की कक्षा दो तो ये पूरा करे तो तुम्हें समझ में आए बात। नहीं तो इंतजार करो अगली कक्षा नहीं का। तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप 15 तो मिनट ले लो आप, एक बार ही थोड़ा सा ऐसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो, ले लो अगर है तो समय। देखो भैया, सभी सभी लोगों की अनुकूलता देखनी चाहिए, है ना? ऐसे नहीं, सभी लोगों की अनुकूलता देखनी चाहिए। मैं फिर आप समझा दूंगा, दोबारा चिंता से नहीं ले करो। लेना ना कल। हाँ हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः शिवाय। कल फिर से समझना है इसको। करो भैया, जिनवाणी स्तुति करो। निज निधि निज में बताइए। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, साची तो गंगा ये वीतरागवाणी।